नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको पितृपक्ष के मंगल में शुभकामना, आसानी, पूर्ण विश्वास से आप पितरों की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। एक बढ़िया सा, मन को प्रसन्न करने वाला, तन को स्पंदन देने वाला। नवग्रहों में एक ग्रह है जिन्हें राजकुमार की संज्ञा से विभूषित किया गया है, जिनका नाम है बुध, जो बुद्धि के कारक हैं, जो वाणी के कारक है, जो बुद्धिमान बनाते हैं। जो अच्छे हों तो आपको बुद्ध बना सकते हैं, और जो खराब हो जाएं तो आप बुद्धू बन सकते हैं। इसलिए आप बुद्ध बनने की ओर अग्रसर होइए। बुद्धू तो बहुत जन्मों बन चुके, इस बार बुद्ध बनना है। बुद्ध का मतलब बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्ध का मतलब मुक्ति की बात करना है। बुद्ध का मतलब परेशानियों से दूर होना है। इसीलिए कहते हैं बुद्धिमान लोगों के साथ चलिए, ज्ञानी लोगों के साथ चलिए। आप संगत किसकी करना चाहते हैं, गधों की या घोड़ों की? जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी गति हो जाएगी। संगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। इसलिए हम अपने परिवार, अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ उठना बैठना है। ठीक है ना? हमें परिभाषाएं थोड़ी चेंज करनी होंगी। हम गलत परिभाषाओं को लेकर जी रहे हैं मित्र, और बुद्ध ही परिभाषाओं को सही करता है। क्योंकि जैसा समाज बह रहा है ना, वहाँ पे हमें समाज में सुधार भी लाना होगा, क्योंकि समाज हमारा आपका है। एक मशहूर कवित्री की लाइन मैंने सुनी थी, जली पद्मिनी सील बचाने के खातिर। जौहर जब पद्मिनी ने किया था, जली पद्मिनी सील बचाने के खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। तो हमें अपने समाज को देखना पड़ेगा। तो बुध महाराज लाभ के घर में जा रहे हैं। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखो मित्र, अप एंड डाउन चलता रहेगा, जीवन है। लेकिन जब आपके लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हों तो हमें बताने में भी अच्छा लगता है ना। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध लाभ के घर में है। बुध कनेक्टिविटी के कारक है, बुध सहयोग के कारक है। तो चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो सहयोग कैसा? सब्सक्राइब करिए। एक पॉइंट और कनेक्ट करता चलता हूँ। जैसे मैं आज बुध का बना रहा हूँ, शुक्र का बनाऊँगा, बीच में आपको ये दो अच्छे जाएंगे। बीच में एक और वीडियो बनेगा शनि और मंगल का राष्ट्रक योग, वो थोड़ा सा सावधान करने के लिए। अब जो लोग सिर्फ थंबनेल देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आचार्य जी आप तो कभी कहते हो अच्छा होता है, कभी कहते हो बुरा। नहीं, थंबनेल पे मत जाओ भाई। फेयर एंड लवली का ऐड आता है, सब गोरे हो जाएंगे। तो जय सूर्या के पास पैसा कम है क्या? ठीक है ना? कालू वितरणा के पास पैसा कम है क्या? जूही चावला ऐड देती है, घने लंबे बाल, क्या ऐसे कुछ करके है। उसका पति देखो पूरे सर पे उसके चांद निकला है। तो ऐड पे मत जाओ मेरे भाई। ज्योतिष में थंबनेल भी ऐड है। बहुत मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ। थोड़ा झूठ तो है, राहु है ना, सच कैसे हो सकता है? तो सिर्फ अगर आप ऐड पे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा वीडियो देखना। तो बुध लाभ के घर में, लाभ डेफिनेटली होगा। मंगल विदेश में, और बुध लाभ में, अष्टमेश लाभ में, विदेश से लाभ हो। मैं आप लोगों के साथ बात करते हुए अक्सर ये कहता हूँ मित्र कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, भड़वंजे की आँख फोड़ सकता है। ठीक है? जैसे मैंने प्रयास किया, अभी सारे ज्योतिषी नक्षत्र तक आ गए। आपका थोड़ा सपोर्ट दीजिए, मैं नक्षत्र नवांशा पे लाके खड़ा करूँगा, उसके बाद राधे राधे जय श्री कृष्णा कर दूंगा। तो प्रयास करिए, भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। गंगा आएंगी लेकिन प्रयास भागीरथी। तो बुध अष्टमेश हैं, अष्टम मतलब विदेश, और लाभ के घर में उच्च के हो रहे हैं। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मित्र कि सूर्य नारायण भी तो साथ में जाएंगे। आप जो कर्म कर रहे हैं वो लाभ के घर में, आपके काम का फल आपको मिलेगा। तो आपको जो भी नौकरी व्यवसाय इत्यादि में आपको लाभ नहीं हुआ था, आप मेहनत कर रहे थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लाभ ही नहीं हो रहा था, आपको लगता था किस्मत कहीं सो गई है क्या? तो यहाँ पे गोचर के अनुसार आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बहुप्रतीक्षित
इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति। शब्द ये सही है, शब्द ब्रह्म है, इसलिए शब्द को सही से परोसना सीखिए महाराज जी। तो ये 13 सितंबर, एक्चुअली ये जा रहे हैं 15 सितंबर को कन्या में, उच्च के होंगे। मजे की बात क्या है, बुध महाराज उच्च की राशि में, लाभ का स्वामी उच्च का। कितना चाहिए ले लो भाई, आप बोलो 50 रुपये चाहिए, अगला बोलेगा अरे नहीं आप 100 ले जाओ। अब क्या सबके साथ होगा? मजे की बात यह है, क्या सबके साथ होगा? तो नहीं, सबके साथ कभी भी नहीं होगा। इस आपकी राशि में बहुत से लोग पैदा होकर मुक्ति का पथ खोज लेंगे और बहुत से लोग भटकते रह जाएंगे, भटकती आत्मा रह जाएंगे। सब बनारस कैसे जाएंगे भाई? ठीक है, तो जीवन में आपके विचार, आपकी वाणी, आपके कर्म, ये आपका भविष्य निर्धारित कर देते हैं, नियति को निर्धारित कर देते हैं। इसलिए विचारों पे अपने अंकुश लगाइए। वाणी कहाँ कब कितना बोलना है, कर्म बहुत सोच के करिए। आप सीसीटीवी कैमरे में रहते हैं ना तो डरते हैं, अरे सीसीटीवी के नज़र में हैं आप, चोरी नहीं करना है। परमात्मा के सीसीटीवी कैमरा 24 आवर 365 डेज, जन्म से लेके मृत्यु तक हर क्षण रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो लगा कहाँ है। राधे राधे, यही तो मजे की बात है। परमात्मा का नाम लेते रहिए, बेहतर करते रहिए। अष्टमेश लाभ के घर में है, विदेश से गुप्त रूप से लाभ। पॉइंट क्या है, योजनाओं को फलीभूत होने के पहले योजनाओं को बताना अपने सफलता के दरवाजे स्वतः बंद कर देने जैसा होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप सफल हों, आप चाहते हैं कि आप काम कर ले जाएं, तो अपनी योजनाओं को सिर्फ अपने आप को चुपके से बताइए, या जो लोग अत्यंत सहयोगी हैं योजना में आप उनको सब बताइए, और लोगों को मत बताइए, नज़र लग जाएगी। ये स्टार्टिंग कर रहे हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। उत्तर का मतलब बाद में, फाल्गुन का मतलब प्रसन्नता, आपको प्रसन्नता देने वाले हैं। सूर्य नारायण का नक्षत्र है, मतलब सरकार से, बड़े लोगों से आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा और बड़े लोगों से आप संबंध बेहतर बना के लाभ प्राप्त करेंगे। ये 21 तारीख को हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे। हस्त का मतलब कलाकार, कलाकार का मतलब क्या, नाचना गाना शुरू करेंगे क्या? नहीं, नचनिया नहीं बनना है महाराज जी। हालांकि रील का जमाना चल रहा है, मैंने बोला ना सील बेच दी रील बनाने के खातिर। तो हस्त का मतलब है दूध फट गया तो क्या हुआ, पनीर बना लेंगे जी, पनीर बना लेंगे। वो एक महात्मा थे महाराष्ट्र में, उनकी पत्नी बहुत ही तेजस्वी तो नहीं कहूँगा, बहुत क्रोधी थी। एक दिन वो बेचारे एक ईंख लेके आए और उनकी पत्नी गुस्से में बोली, एक ईंख लेके क्या करेंगे, कौन चूसेगा, तुम कि मैं? और वो ईंख उठा के उनके सर पे मार दी। ईंख के 2 टुकड़े हो गए। अब महात्मा जी बड़े सरल, वो हंसते बोले, ओ देवी तुमने तो काम सरल कर दिया, मैं भी सोच रहा था कि इसको 2 टुकड़े कैसे करूं, तुमने 2 टुकड़े कर दिया। हालांकि इतना सरल भी नहीं बनना है, इतना सरल बनोगे तो लोग लूट लेंगे। ठीक है, एक पंक्ति है, इस शांति अहिंसा के चक्कर में अपना विनाश आरंभ किया, जब से अशोक ने शस्त्र तजे भारत विघटन आरंभ हुआ। तो बहुत सरल नहीं बनना, सरल बनिए लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। तो यहाँ पे हस्त मतलब कलाकार, आप काम बना ले जाओगे। कोई आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपका पूरा होगा। किसी से बात करना, बात में आपकी वो वाणी आपकी लचकदार होगी ना, अगला आदमी आपको ना कर ही नहीं पाएगा, बोलेगा मालिक हुजूर बताइए क्या आदेश है, आपके आदेशों का पालन होगा। वाणी से वीणा बजेगी, वाणी से धन लाभ होगा, वाणी से इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही। इसलिए वाणी को वीणा बनाएं, जहाँ पे आवश्यकता ना हो मैं मौन हूँ या जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। 28 सितंबर को चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में। चित्रा मतलब बैलेंसिंग नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, विदेश से लाभ। तो भाई विदेश से अभी लाभ हो रहा है। आप विदेश का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया ही चले जाएं। आप प्रयागराज में पैदा हुए हैं तो आप पूना चले जाएं, आप पूना में पैदा हुए हैं बंगलौर चले जाएं। मतलब जहाँ पे आपकी लैंग्वेज और खान पान बदल जाए उसको बोलते हैं विदेश। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यात्रा मंगलमय हो, किंतु आजकल विदेश जाना बहुत कठिन नहीं रहा, पहले तरह नहीं रहा। तो आप अगर यहाँ बाहर से संपर्क बनाते हैं पैसे के लिए, अर्थ के लिए, तो आप बनाइए, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। यस्य टकः नास्ति सः टकटकायते, टकटकायते भाई, टकटकाता रह जाता है। आप कितने ज्ञानी हैं मित्र,
कितना एजुकेटेड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा आप कितना कमाते हैं आज के परिवेश में। विद्या अर्थकरी भवेत, अगर आपकी विद्या अर्थकरी नहीं है, आपका कोई भाई है जो हाई स्कूल पास है लेकिन बढ़िया पैसा कमा रहा है, आप एमटेक करके या बीटेक करके नहीं कमा रहे हैं, तो आपसे अच्छा तो वही है ना। इसलिए सदैव याद रखिए, विद्या अर्थकरी भवेत। हम कितना भी कहें कि छोटे पायजामे का, लेकिन छोटे पायजामे में बहुत अच्छी बात है, बहुत खास बात है भाई, आप चेक करके देख लेना। छोटे पायजामे वाले नौकरी के पीछे भागते ही नहीं, हस्त उनका हाथ है भाई, कुछ नहीं करेंगे, रिंच लेके आपका टायर पंचर करेंगे और भी टायर बनाएंगे, पंचर भी यही करते हैं, बनाते भी यही हैं। और कृपया इनसे बचिए। एक वीडियो मेरे पास आया, बड़ा आपके खान पान में बहुत मिलावट हो रही है, इन पे विश्वास मत करिएगा, या आपसे अनुरोध है, बकाया मानना ना मानना, लोग तो अपने बाप की नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे। आप देखिए दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये पकड़े नहीं जा रहे हैं, बात अलग है, लेकिन जहाँ भी इनको मौका मिलता है तो कोशिश करें, परहेज करें, ठीक है ना। HIV जैसे हैं, इनसे बचाव, दूरी ही बचाव है, नहीं मिला देते हैं, कुछ भी करो, जब पकड़े जाते हैं तब पता चलता है अच्छा ये ऐसा कर रहा है। अब वीडियो यूट्यूब का यहाँ पे लगाना ठीक नहीं लगा देता आपको, बहुत गंदी हरकत करते हैं लोग। तो यहाँ पे आपको बुध को स्ट्रांग करिए, अपने बहन भाई बहनों से, छोटे बच्चों से रिश्ता अच्छा रखिए। ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी की आराधना करिए। कभी कभी नंगे पैर घास पे चला करिए। कहाँ चला करिए? घास पे चला करिए। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। याद रखिएगा, बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब राजकुमार। राजकुमार बाहर के राजकुमार को खुश रखें या ना कर रखें, अपने घर के राजकुमारों को खुश रखें, अपने बच्चों को स्नेह दें, बच्चों को प्रेम दें। ससुराल वाले भी इस मंत्रणा आप ले सकते हैं। गुप्त धन नहीं, मतलब शेयर मार्केट टाइप में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।